श्री भरतलाल जी कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे राजा बना करके मेरा हित चाहा है, सो राजा बनाने में मेरा हित नहीं है। मेरा हित तो है श्री सीताराम जी की सेवा करने में। और वह सेवा मेरी माता कैकेयी ने अपनी कुटिलता के कारण हर लिया है। मैंने अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके देखा है कि दूसरे उपाय से मेरा हित होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वस्त्र के बिना आभूषण की शोभा नहीं होती है, आभूषण बोझ रूप माना जाता है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार यह व्यर्थ माना जाता है। रोगी शरीर में सुख भोग किसी काम का नहीं होता है। श्री हरि भक्ति के बिना जप और जोग यह निरर्थक होता है। जीव के बिना, प्राण के बिना यह सुंदर शरीर मुर्दा माना जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही श्री राम जी के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। श्री राम जी के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। मुझे जो राजा बना करके आप लोग अपना कोई बड़ा काम बनाना चाहते हैं तो ये भी गलत है। ऐसा स्नेह नहीं होना चाहिए कि जिस स्नेह के कारण परलोक नष्ट हो जाए। मेरे प्रति आप सबका इतना बड़ा स्नेह है कि इस स्नेह के कारण आप लोग हमें राजा बनाना चाहते हैं। स्नेह में आप लोग जड़ हो चुके हैं। कैकेयी सूए कुटिलमती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज, मोहि से अधम के राज। मैं कैकेयी का सुए माने पुत्र हूँ, सुए माने सुवन पुत्र हूँ। कुटिलमति माने कुटिल बुद्धि वाला हूँ, श्री राम से विमुख हूँ। और गतलाज माने निर्लज्ज हूँ। आप लोग मेरे जैसे अधम के राज्य में जो सुख की चाहना कर रहे हैं, यह केवल मोह कारण है। यह केवल मोह कारण है। मोह के बस, अज्ञानता के कारण आप लोग मेरे जैसे अधम के राज्य में सुख की चाहना कर रहे हैं। राजा धर्मात्मा होना चाहिए, न कि पापी। यदि एक भी कमी हो, एक भी दोष हो तो उसे राजपद नहीं दिया जाना चाहिए। राजपद उसे ही दिया जाना चाहिए जो राज्य संचालन के योग्य हो।
राज्य संचालन के योग्य हो। मुझ में ये चारों दोष हैं। मैं कैकेयी का पुत्र हूँ। कैकेयी का पुत्र कहने का भाव यह है कि वह कैकेयी जिन्होंने श्री राम जी को वन दिया है, मैं उन्हीं कैकेयी का बेटा हूँ। जिन्होंने राजमाता कहलाने के लोभ में इतना बड़ा अनर्थ किया है, मैं उन्हीं कैकेयी का पुत्र हूँ। मेरी बुद्धि कुटिल है, मैं श्री राम जी से विमुख हूँ, निर्लज्ज हूँ। मुझसे आप लोगों को सुख मिलेगा कैसे? कहु साच सब सुनि पतियाहु, चाहिए धर्म शील नर नाहु। कहूँ साच सब सुनि पतियाहु, चाहिए धर्म शील नर नाहु। मैं साच कहूँ माने सत्य सत्य कह रहा हूँ। आप सब सुनकर के पतियाहु माने विश्वास कीजिए। पतियाहु माने विश्वास कीजिए। चाहिए धर्मशील नर नाहु। नर नाहु माने राजा, धर्मशील होना चाहिए। मैं सत्य कह रहा हूं, आप सब विश्वास कीजिए। क्योंकि अधर्मी राजा के होने से, पापी राजा के होने से, दुष्ट राजा के होने से प्रजा को क्लेश भोगना पड़ता है। नीतिकार ने लिखा, रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापः समय समाः। रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा। रागी माने राजा के धर्मात्मा होने से प्रजा धर्मात्मा होती है। राजा के पापी होने से प्रजा भी पापी होती है, क्योंकि प्रजा राजा के अनुसरण करती है। जथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होते हैं प्रजा भी वैसी होती है। धर्मात्मा राजा के राज्य में, धर्मात्मा राजा के राज्य में प्रजा धर्मशील होती है। प्रजाजनों को धर्म में रुचि होती है। अधर्मी राजा के राज्य में प्रजा मनमुखी हो जाती है, अधर्म पारायण हो जाती है। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें कोई डर ही नहीं है। हमारे राजा ऐसे हैं तो हम कैसे रहेंगे। राजा प्रताप भानु के शासन काल में सभी प्रजा धर्मशील हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। राजा बेन के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा विभिन्न प्रकार से क्लेश भोगने लगी।
तमाम प्रकार के क्लेश प्रजाजनों को सहना पड़ा। लेकिन जब महाराज पृथु हुए, राजा पृथु हुए, तो उनके धर्म बल से प्रजाजनों को सब प्रकार से सुख प्राप्त होने लगा। सामान्य सी बात यह है कि घर के मुखिया का आचरण जैसा होता है, वही आचरण घर के अन्य सभी परिवारजनों के लिए आदर्श होता है। इसीलिए भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि मैं यदि कर्म न करूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं कर्म से परे हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं सावधानी पूर्वक। क्यों? इसलिए कि सबकी निगाहें मेरी ओर है। तो जो बड़े पद पर होते हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसा वे आचरण करेंगे, उन्हीं का आचरण और लोगों पर प्रभावशाली होगा। इसीलिए राजा को धर्मशील होना चाहिए, बड़े लोगों को सत्कर्म सद्धर्म पारायण होना ही चाहिए। तभी उन्हें सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा। महाजनो येन गतः स पंथा। मैं सत्य कह रहा हूं, राजा को धर्मशील होना चाहिए, और ये सत्य है। राजा के धर्म और राजा के पाप का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ता है। अच्छे राजा के राज्य में सब प्रकार से सुख प्रजा को प्राप्त होता है। राजा यदि दुराचारी हो, पापाचारी हो, तो प्रजाजनों को बहुत क्लेश सहना पड़ता है। मोहि राज हठी दैहु जबहि रसा रसातल जायहि तबहि। मोहि राज हठी दैहु जबहि। मोहि माने मुझे, हठी जबहि राज दैहु। मुझे हठी माने हठ पूर्वक, जबहि माने ज्यों ही, जब भी आप लोग राज्य पद प्रदान करेंगे, राजा बनाएंगे, तो मैं सत्य कहता हूँ, ये रसा, रसा माने ये पृथ्वी, तबहि माने त्यों ही रसातल को चली जाएगी। रसा रसातल जायहि तबहि। मोहि राज हठि दैहु जबहि। मैं तो अपनी शक्ति भर, अपना प्रयास भर राज्य पद स्वीकार नहीं करूंगा। फिर भी आप सब आदरणीय हैं, गुरुजन हैं, जबरदस्ती मुझे राजा बना ही देंगे कि नहीं भरत, मैं तुमको राजा बनाऊंगा ही। तो ये भी जान लीजिए कि ये पृथ्वी रहेगी नहीं। इस पृथ्वी का नाम है रसा, जो रस प्रदान करती हैं। हम आपको जो रस मिलता है, ये पृथ्वी के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये रसा है। खाने पीने की चीजें में जो सुंदर जो स्वाद प्राप्त होता है, ये भूमि से ही तो मिलता है। फल में मिठास, अन्न में स्वाद, ये कहाँ से आता है? भूमि से ही तो आता है। ये रसा है, अनरस को नहीं सह पाएगी, अनरस को नहीं सह पाएगी। ये रसातल को चली जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी को
पाप बोझ लगता है, अधर्मी बोझ लगता है। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुवे एक पर द्रोही। जस मोहि गरुवे एक पर द्रोही। एक परद्रोही, एक अधर्मी पृथ्वी के लिए बोझ होता है। रसा रसातल जायहि तबहि। रसातल एक लोक है, रसातल एक लोक है नीचे। तल अतल बीतल सूतल तलातल रसातल, फिर है पाताल। रसातल जो लोक है वहाँ के राजा है पाणी नाम के असुर। पाणी नाम के असुर वहाँ के राजा है। श्री भरतलाल जी कहते हैं यह रसा रसातल को चली जाएगी यदि आप लोग मुझे जबरदस्ती राजा बना दिए तो। मुझे राजा बनने से एक नया नियम लागू हो जाएगा, नया आदर्श स्थापित हो जाएगा। वह क्या? कि जीवन में अर्थ प्रधान होना चाहिए। जीवन में अर्थ प्रधान होना चाहिए, धर्म नहीं। धर्म रहे चाहे जाए, अर्थ प्रधान होना चाहिए। मतलब राजपद स्वीकार करो, धन संपत्ति स्वीकार करो, उसके लिए चाहे पिताजी को मरना पड़े तो मरने दो, भाई वनवासी बने तो बनने दो, लेकिन अपने राज्यपद प्राप्त हो जाना चाहिए। यही नियम लागू हो जाएगा, यह आदर्श लागू हो जाएगा। और फिर चाहे हजारों नियम कानून लगाया जाएगा, वह नियम कानून मान्य ही नहीं होगा। हमारे देश में बहुत ऐसे कानून बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बने हुए हैं, पर सब कानून का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ जो ऊपर शीर्षस्थ पद पर आसीन है वही पालन नहीं करते, तो नीचे वाले क्या पालन करेंगे? राजा का आचरण आदर्श होता है। मेरे राजा बनने से यहाँ एक गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी, गलत नियम लागू हो जाएगा, गलत आदर्श स्थापित हो जाएगा कि राज्यपद स्वीकार करो, पिता और भाई का परवाह नहीं करो, परिवारजनों का कोई परवाह न करो। ये गलत नियम लागू हो जाएगा। भगवान श्री राम जी श्री भरतलाल जी से चित्रकूट में कहते हैं, और श्री राम जी की वाणी को आप याद कीजिए तो श्री राम जी की वाणी में भी यह बात स्पष्ट होती है कि श्री भरत राज्यपद स्वीकार न करके धर्म की रक्षा किए हैं, धर्म की रक्षा किए हैं। कहिए कैसे? तो श्री राम जी कहते हैं, कहूँ शोभाए सत्य शिव साखी, कहूँ शोभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी।
भरत भूमि रह राउर राखी। हे भरत, मैं शिव जी की साक्षी देकर के सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे रखने से पृथ्वी बनी हुई है। भरत भूमि रह राउर राखी, अर्थात तुमने पृथ्वी की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है। श्री भरतलाल जी राज्य पद स्वीकार न करके श्री राम भक्ति स्वीकार किए। इससे अब आदर्श ये स्थापित हुआ कि जीवन में अर्थ नहीं धर्म प्रधान होना चाहिए। और देखो भाई, मानव जीवन धर्म प्रधान तो होना ही चाहिए। पहले धर्म, फिर अर्थ होना चाहिए। और धर्म पूर्वक जो अर्थ होगा वह सुखद होगा, सुख देने वाला होगा। अधर्म पूर्वक जो अर्थ होगा, अर्थ माने धन, वो सुखद नहीं होगा, मन को ताप देने वाला होगा, विनाश करने वाला होगा, क्लेश देने वाला होगा। मोहि राज हठ दे हूँ जबही, रसा रसा तल जायहि तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मेरे समान पाप के निवासु माने पाप के स्थान कौन होगा? जेहि लगी सिय राम बनवासु, जेहि लगी माने जिस भरत के वास्ते श्री सीताराम जी बनवासी हो गए, उनको बन जाना पड़ा। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मेरे समान और कोई पापी नहीं होगा। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण श्री सीताराम जी को बनवासी बनना पड़ा। क्या ये सत्य है? नहीं। लेकिन यह श्री भरतलाल जी की साधुता है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। क्या यह सत्य है? नहीं। श्री भरतलाल जी पापी नहीं है, और नहीं श्री राम जी के वनवास में इनकी किसी प्रकार से कोई भूमिका है। फिर भी श्री भरतलाल जी अपने ऊपर लेते हैं यह जिम्मेदारी, यह दोष कि यदि भरत का जन्म न होता तो फिर कैकेयी वरदान क्यों मांगती है? जही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहाँ कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा। राय राम कहाँ कानन दीन्हा। राय महाराज, राम कहाँ माने श्री राम जी को, कानन दिन्हा माने वनवास दिए, और बिछुरत माने बिछुरते ही, श्री राम जी से बिछुरते ही
श्री राम जी का वियोग होते ही अमरपुर गवन किन्हा स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। हमारे महाराज पिताजी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण, वचन को निर्वाह करने के कारण, सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम जी को वन दे दिए। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। और श्री राम जी से वियोग होते ही तुरंत वे अमरपुर माने स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। स्वर्ग चले गए पिताजी। आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि यदि पिताजी को भरत का राज्य अच्छा लगता, यदि पिताजी को भरत का राज्य अच्छा लगता तो पिताजी स्वर्ग क्यों जाते? वे बने रहते, भरत को राजा बनाते। ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि पिताजी को भी मेरा राजा बनना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह अधर्म है। वंश परंपरा के विरुद्ध है। मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगा मुझे राजा बनना। वे तो वचन में बंधे थे, इसलिए मेरी माता को यह वरदान दे दिए। ठीक है। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहूं भरत का राज बजाई। लेकिन अधर्म उनको भी अच्छा नहीं लगा। वे तुरंत स्वर्ग को चले गए। मैं 60 सब अनरथ कर हे तो बैठ बात सब सुनाऊं सचे तू। बैठ बात सब सुनाऊं सचे तू। मैं 60 सब अनरथ कर हे तू। मैं 60 माने मूर्ख हूँ, सभी अनर्थ का हेतु माने कारण हूँ। मैं मूर्ख सभी अनर्थ का कारण हूँ। बैठा हुआ सचेतु सब बात सुनऊं। बैठा हुआ सचेतु माने सावधानी पूर्वक मैं सब बात सुन रहा हूँ। मैं अपनी ओर देखता हूँ तो अपने आप को धिक्कारता हूँ कि एक मेरे पिताजी जो अधर्म को नहीं सह पाए, और एक मैं अधर्म की बात को सुन रहा हूं। भरत राजा बने यह बात मैं सुन रहा हूं। मुझे मूर्छा तक नहीं आती है। मैं 60 सब अनरथ कर हे तू। बैठ बात सब सुनऊं सचे तू। बिनु रघुबीर बिलो की आवासु। सियाराम इधर आगे भेज दीजिए, उधर जगह न हो इधर भेज दीजिए। उधर ना जगह तो इधर भेज दिया करिएगा। बिनु रघुबीर बिलो की आवासु। रहे प्राण सही जग उपहासु।
बिनु रघुबीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। रघुबीर बिनु, रघुबीर के आवासु बिलो की। रघुवीर श्री राम जी के बिना उनके आवासु माने कनक भवन को बिलोकी माने देखकर मेरा प्राण जगत में उपहास सह करके रह गया। मैंने जब कनक भवन को श्री राम जी के बिना देखा कि कनक भवन श्री सीताराम जी से खाली है, तो मेरा प्राण तुरंत निकल जाना चाहिए था। यदि मुझ में श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम होता तो मेरा प्राण निकल जाता। प्रेम तो मेरे पिताजी का था श्री राम जी में, कि श्री राम जी के वियोग होते ही वे शरीर छोड़ दिए। और मैं श्री राम के बिना उनके निवास स्थान को देखकर भी जिंदा हूं, जगत में उपहास सह करके रहे प्राण सही जग उपहास। कहने का भाव यह है, श्री भरतलाल जी महाराज इस बात को आगे और स्पष्ट करते जाएंगे। उत्तम प्रेम तो तब माना जाता, उत्तम मृत्यु तब मानी जाती कि श्री राम जी के बिना उनके निवास को देखा और तुरंत मृत्यु हो जाती। नहीं उत्तम सही तो मध्यम मृत्यु होती। मध्यम मृत्यु कहाँ पर? जब मैंने निषाद राज के प्रेम को देखा। आगे प्रसंग में है सब। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो कम से कम कनिष्ठ मृत्यु हो जाती। कनिष्ठ मृत्यु कहाँ? चित्रकूट में श्री राम जी को तपस्वी वेश में देखने से अब सब आँखें देखे आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई। और आखिरी में श्री भरतलाल जी कहते हैं कि अधम मृत्यु बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। इस प्रकार से श्री भरतलाल जी ने कहा, रहे प्राण सही जग उपहासु। लोग कहेंगे देखो, एक राजा श्री दशरथ जी का पुत्र जिन्होंने पिताजी के वचन को रखने के लिए वन को चले गए और अपने भाई को राज दे गए, और दूसरा पुत्र वह जिनको अधर्म पूर्वक राज्य प्राप्त हुआ, धर्म से नहीं अधर्म से,
तो वह राजा बन गए और उन्हें मूर्छा तक नहीं आई। यही जगत में मेरा उपहास होना है, यही जगत में मेरी निंदा होनी है। राम पुनीत विषय रस रूखे, राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। श्री राम रूपी पुनीत विषय रस से रूखे माने उदास हूँ, और लोलुप माने चंचल हूँ, लालची हूँ। भूमि और भोग के भूखे हूँ। अर्थात श्री भरतलाल जी कहते हैं मेरा प्राण जो है ना, यह मेरा प्राण श्री राम रूपी पुनीत विषय रस से उदास है। यह चंचल है, लोभी है, चंचल है, लोभी है, भूमि और भोग के भूखा है। इसीलिए यह प्राण शरीर में बना हुआ है, नहीं तो यह प्राण शरीर से अवश्य निकल जाता। राम पुनीत विषय रस रूखे। ध्यान दीजिएगा, संसार में जितने विषय है, विषय रस है, ये सब अपवित्र है, अपावन है, और श्री राम विषय ये पावन है। श्री राम नाम जाप करना, श्री राम भजन करना, श्री राम कथा श्रवण करना, श्री राम धाम में वास करना, यह विषय परम पुनीत है, यह पावन करने वाला है। बाकी सांसारिक विषय जितने हैं वह अपावन करने वाला है। संसार से जुड़ा हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध गर्त में ले जाने वाला है, नरक में ले जाने वाला है। लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ यह शब्द स्पर्श रूप रस गंध जीवन को धन्य बनाने वाला है। तुम ही निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। सादर जासु लहहि नित नासा। तो भगवान श्री राम जी से जुड़ा हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब का परम कल्याणकारी है। तो श्री राम रूपी पुनीत विषय रस से मेरा प्राण उदास है। नाहि न राम राज के भूखे, नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। श्री राम जी धर्म धुरीन हैं और श्री राम जी विषय रस से रूखे माने उदास हैं। श्री राम जी सांसारिक विषय रस से उदास है। और मेरा प्राण श्री राम रूपी पुनीत विषय रस से उदास है। सांसारिक
विषय रस के अनुरागी है। ये चंचल है भूमि और भोग सुख के भूखा है। जो जिस विषय को सेवन करता है वह उस विषय के विषयी कहलाता है। और व्यवहार की भाषा में यदि ये कहा जाए कि तुम विषयी हो, तो इसका सीधा अर्थ काम विषय से जोड़ा जाता है। लेकिन जो उच्च कोटि के परम संत होते हैं वे भी कहते हैं कि हम विषयी हैं। तो सुनकर के बड़ा अटपटा लगता है कि इतने बड़े उच्च कोटि के संत विषयी कैसे हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में परम रसिक साकेतवासी स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज का एक पद जो इश्क कांति में उन्होंने लिखा है, आप सुने। उन्होंने लिखा कि हम विषयी दिलदार यार के, हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। इश्क चमन महबूब खूब बर, बुलबुल बेगम नच्चा है। सबो रोज आशिक सबो रोज मासूक खोज कर, सबो रोज मासूक खोज कर, सो आशिक रस सच्चा है। युगलानन्य बिना यह लक्षण, युगलानन्य बिना यह लक्षण, भजन भावना कच्चा है, भजन भावना कच्चा है। संसारी लोग भी विषयी है और हम भी विषयी है। अंतर क्या है? हम श्री राम रूपी विषय के विषयी है। इसमें क्या है? कहा नाम रूप लीला और धाम, इन चारों का स्वाद लेते हैं। हम श्री राम रूपी पवित्र विषय के विषयी हैं। हम विषयी दिलदार यार के, विषय हमारा सच्चा है। आगे श्री भरतलाल जी कहते हैं, कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरे कुलेश जेहि लही बड़ाई। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरे कुलेश जेहि लही बड़ाई। मैं अपने हृदय की कठिनता को कहाँ लगी कहूँ, कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई। अपने हृदय की कठोरता को, कठिनता को मैं कहाँ तक कहूँ। इस हृदय ने तो निदरी कुलिस जही लही बढ़ाई। इसने कुलिस माने वज्र को निरादर करके बड़ाई प्राप्त किया है, बड़प्पन पाया है। कहाँ लगे कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जही लही बड़ाई, निदरी कुलिस जही लही बड़ाई। इस कठोर हृदय ने तो वज्र को भी निरादर कर दिया। अर्थात वज्र भी श्री राम जी के वियोग को नहीं सह सका। गोस्वामी जी ने लिखा गीतावली अयोध्या कांड 10 पद में, जब श्री राम जी बन जाने लगे तो तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकी दली। तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलकी दली। लेकिन ये मेरा हृदय कैसा भागा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। श्री राम जी के इस
वनवास दुख से वज्र द्रवित हो गए, पाषाण द्रवित हो गए। मैं इतना कठोर हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इतना बड़ा कठोर हूं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो कारण ते कारज कठिन, कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर, लोह कराल कठोर। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कारण से कार्य कठोर होता है। मेरे पिता मेरे जन्म के कारण है, मैं कार्य रूप हूँ, तो मैं अपने पिता से कठोर बना हूँ, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। कुलिस अस्थिते, कुलिस माने वज्र किससे बना? अस्थि माने हड्डी से। लोहा किससे बना? का उपल माने पत्थर से, पाषाण से। कठोर कौन है? कहा वज्र और लोहा। कुलिस अस्थिते, अस्थि माने हड्डी से वज्र बना, और उपल माने पाषाण से, पत्थर से लोहा बना, जो कराल माने भयानक कठोर है। मेरे पिताजी राय राम कह कानन दिन्हा, बिछरत गवन अमरपुर किन्हा। लेकिन मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनो सचेतु। इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, क्योंकि प्रकृति में कारण से कार्य कठोर होता है। श्री दधीची की अस्थि से वज्र बना, धनुष बना, जो बहुत कठोर है। पाषाण से लोहा बनाया जाता है। अब आप जरा सोचिए, हड्डी से वज्र पर प्रहार किया जाएगा, वज्र को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। पत्थर से लोहे पर मारा जाएगा, लोहे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वज्र से यदि हड्डी पर मार दिया जाए तो हड्डी चूर चूर हो जाएगी, लोहा चूर चूर हो जाएगा। शरम पत्थर, ये पत्थर लोहा के प्रहार से चूर चूर हो जाएगा। तो कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। श्री भरतलाल जी महाराज अपने प्राण को इस प्रकार से धिक्कार रहे हैं। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाये अभागे। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाये अभागे। कैकेयी भव तनु अनुरागे। कैकेयी से भव माने उत्पन्न, इस तन माने शरीर में इस नीच प्राण ने अनुराग कर रखा है। ये पावर माने नीच प्राण, अभागे प्राण, अघाई माने भरपूर भोग सुख में लगा है।
ध्यान दीजिएगा, ये पांवर प्राण माने नीच प्राण, कैकई भव माने कैकई से उत्पन्न, इस शरीर में अनुराग करके प्रेम करके, अघाई माने भरपूर भोग सुख में लगा है, अभागे माने अभागा। इस शरीर का उत्पन्न कहाँ से हुआ? कैकई से हुआ। इस शरीर पर इस नीच प्राण अभागे प्राण ने बड़ा प्रेम किया है और भरपूर, अघाई माने पेट भर करके, अघाई माने पेट भर के कहते ना, अघा करके, पेट भर करके यह भोग सुख में लगा है। इस प्राण को क्या कैकेयी के उदर में ही आना चाहिए था? और भी तो माताएं थी, और माताओं के उदर में यह प्राण जाता, लेकिन ये प्राण नीच है। श्री कैकेयी से उत्पन्न इस शरीर में अनुराग कर रखा है, नहीं तो इस शरीर को छोड़ देता ये प्राण, पर ये नीच है, अभागा है ये। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। जो माने यदि प्रिय का विरह, प्रियतम का विरह इस प्राण को प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अब आगे और भी बहुत कुछ देखब सुनब, और भी आगे अब बहुत कुछ हम देखेंगे सुनेंगे। देखना सुनना पड़ेगा। न जाने इस प्राण को इस शरीर क्यों प्रिय लग रहा है, प्रियतम का विरह क्यों प्रिय लग रहा है, ये प्राण शरीर से अलग क्यों नहीं होता है। अब आगे भी बहुत कुछ देखना सुनना पड़ेगा। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि श्री कैकेयी ने तो सबका काम किया है, केवल मेरा ही नहीं, सबका। लखन राम सिय कहाँ बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सिया जी को वन दे दिए, पति को अमरपुर भेज करके उनका हित कर दिए। श्री लक्ष्मण, श्री राम जी, श्री सिया जी को वन भेज करके और पति को स्वर्ग भेज करके उनका हित किए, और अपने आप क्या लिए? कहा लीन विधवपन अपजस आपू, दीन्हेउ प्रजहि शोक संतापू। आपू माने आप स्वयं, विधवपन माने विधवापन, और अपजस प्राप्त किया, तथा प्रजाजनों को शोक और संताप दिया। गिनते जाइए, श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सिया जी, 3 को वन दिए। चौथा, पति को स्वर्ग भेज दिए। 5वां, विधवापन लिए, विधवा हो गई। 6वां, अपजस प्राप्त की, अपजस लिया इन्होंने। 7वां, प्रजा को शोक दिया। 8वां, प्रजा को संताप दिया। और मुझे क्या दिया इन्होंने? कहा मुझे 3 वस्तुएं दी।
मोहि दीन सुख एक, सूजस दो, सुराजु तीन। मोहि दीन सुख सूजस सुराजू, कीन्ह कह कई सब कर काजू। श्री कैकेयी ने सबका काम बना दिया। तो शोक संताप ये 8वां हुए, सुख 9वां, सुजस 10वां, सुराजू 11वां और सबकर काजू किन्ह 12वां। ये 12 कार्य कैकेयी ने किए। आगे सुनिएगा। घाले सी सब जगह 12 बाटा। ये 12 बाट है, 12 रास्ते हैं। यही जो भी आपने सुना है। कुमति कीन सब विश्व दुखारी। सबकर काजू किन का मतलब इस कुमति दुर्बुद्धि ने पूरे विश्व को दुखी कर दिया, सबका काम किया। अर्थात कैकेयी ने सबको दुख दिया। सबको दुख देने वाला क्या स्वयं सुखी होता? कहा नहीं। अपने आप को भी विधवापन और अबजस प्राप्त किया, वो भी तो सुखी नहीं है। वो ये ना सोचे कि हम दूसरों को दुखी करके अपने सुखी रहेंगे। दूसरों को दुख देने वाला वह भी सुख नहीं पा सकता, वह भी दुखी होगा। यही ते मोर काहयबनी का, तेहि पर देन कहु तुम टीका। तेहि पर देन कहु तुम टीका। यही ते मोर काह अबनी का। यही ते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन कहो तुम टीका। यही ते माने इससे मेरा अब काह नीका, इससे अधिक मेरा अब क्या नीक होगा। तेहि पर देन कहु तुम टीका। तेहि पर माने उस पर भी आप लोग मुझे टीका देना चाहते हैं। टीका माने राज्य तिलक देना चाहते हैं। श्री गुरु जी ने कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। जस अपजस विधि हाथ। ये सब विधाता के हाथ में है। श्री भरतलाल जी उसी के उत्तर में कह रहे हैं। गुरुजी ने यह कहते हुए कहा था कि अस विचारी के ही देइए दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। कैकेयी को दोष देना ठीक नहीं है, उस पर रोष करना ठीक नहीं है। श्री भरतलाल जी कहते हैं हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने तो सबका काम बनाया है। यही ते मोर काह अबनी का, इससे अधिक मेरे लिए क्या नीका होगा। नीका माने अच्छा होगा। उस पर भी आप लोग हमें राज तिलक देना चाहते हैं। श्री भरतलाल जी दुख के साथ कहते हैं कि मुझ भरत को राज्य देना उचित ही है। आप लोग जो राज्य पद दे रहे हैं, राज तिलक दे रहे हैं, उचित है। क्यों? क्योंकि कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। जगमाही कैकेयी जठर जनमी,
जगमाही माने संसार में मैंने कैकेयी के जठर माने उदर से जन्म लिया। जठर माने उदर से, गर्भ से, कोख से। तो संसार में मैं श्री कैकेयी के उदर से जन्म लिया, और भी तो माता थी, किसी और के उदर से मैंने क्यों नहीं जन्म लिया, मेरा प्राण क्यों नहीं जन्म लिया। तो यह मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही, यह जो आप लोग कर रहे हैं, मुझे राज तिलक दे रहे हैं, इसमें कुछ अनुचित नहीं है। यह मोहि कहाँ कछु अनुचित नहीं। एक बात मैं और विनम्रता पूर्वक कहूं, मोरी बात सब विधि बनाई, मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। गुरुदेव, आपके पिताजी ने ही मेरी सारी बातें बना दी है। मोरी बात सब विधि बनाई, मेरी तो सभी बातें ब्रह्मा जी ने बना रखी है। भरत, तुम जब जन्म लोगे तो ऐसा ऐसा सब होगा। हे प्रजाजन, हे पंचजन, आप लोग सहायता क्यों कर रहे हैं। अर्थात विधि द्वारा बनाए गए विधान से मैं यूं ही मर रहा हूं, और फिर ऊपर से आप लोग मारने में लगे हैं। जैसे गिरते हुए को धक्का देना, मारते हुए को मारना, वही दशा मेरी हो गई है। एक तो विधि ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, और उस पर भी और आप लोग सहायक बन रहे हैं, बिगड़े हुए को और बिगाड़ रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पियाइए बारुनी, कहु काह उपचार, कहु काह उपचार। श्री भरतलाल जी कहना यही चाहते हैं कि मरे हुए को नहीं मारना चाहिए, गिरते हुए को धक्का नहीं देना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं बचा पावे तो कम से कम मरने में सहयोग नहीं करना चाहिए, जल्दी मरे। इसी संदर्भ में यह दोहा है, जिस दोहे का भावार्थ हम लोग आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। संत भगवान राम नाम की रचना हो जाए।